पशुपालक भाइयों के लिए अच्छी खबर। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल एनिमल डिसीज़ प्रोग्राम के तहत 13,343 करोड़ रुपए फंड की घोषणा की है, जो कि मुंह पका एवं खुर पका रोग के 100% टीकाकरण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है सीजी गोट फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। इससे होगा ये कि चैनल में जब भी नई वीडियो पोस्ट होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और बकरी पालन के संबंध में छोटी छोटी बातों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। अब जानते हैं खुरपका एवं मुंह पका रोग के बारे में। यह रोग भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी अत्यंत संक्रामक माना गया है। यह रोग फटे खुर वाले पशुओं में प्रायः पाया जाता है। यद्यपि यह रोग प्राणघातक नहीं है। भारतवर्ष में शायद ही कोई पशु इस रोग से मरता हो, किंतु यह छूत का रोग होने के कारण वर्ष भर चलता है और हर देश में होता है। इस रोग की छूत हवा के साथ सभी उम्र के पशुओं तक पहुंच जाती है। इस रोग के रोगी के फफोले ठीक होने के बाद भी विषाणु पशु के खुरों में 30 दिन तक जीवित रहते हैं और खुर से जब यह खरोट उतरकर घास आदि में गिर जाते हैं तो घास में भी विषाणु लगभग 15 दिनों तक जीवित रहते हैं। भूसी व चोकर में तो विषाणु 4 महीने तक जीवित रहते हैं, किंतु गर्मी व धूप से यह आसानी से मर जाते हैं। इस रोग के शिकार पशुओं में दूध कम हो जाता है और मेहनती पशुओं की कार्य क्षमता घट जाती है। इस रोग के लक्षण हैं: खुरपका बीमारी से पीड़ित पशु सुस्त व शिथिल पड़ जाता है, समस्त शरीर में कपकपी होने लगती है, साधारण बुखार हो जाता है, पशु के मुंह, सींग व पैरों का तापमान बढ़ जाता है, कान ठंडे पड़ जाते हैं और सांसों की गति बढ़ जाती है। पशु के मुंह में लार व झाग दिखाई देने लगते हैं। पशु के मुंह से चपचप की आवाज़ आने लगती है। वह अपना मुंह बार बार खोलता है और बंद करता है। यह दशा 2 से 3 दिन तक रहती है। 2 दिन के बाद पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पैर मवाद से भर जाते हैं, बुखार कम हो जाता है। ज्यों-ज्यों बीमारी बढ़ जाती है, जबड़े, मुंह, जीभ में छाले बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार खुरों के बीच में घाव बढ़ते हैं और उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस रोग में सिर्फ मुंह और खुर में ही छाले पड़ते हैं। इस रोग के छाले हमेशा पीली सी झिल्ली से ढके रहते हैं, जबकि अन्य बीमारी के छाले लाल रहते हैं। इस रोग की विशेष पहचान है: इस रोग के विषाणु मुंह, जीभ, आंत अथवा खुरों के बीच की खुली जगह में रहते हैं और इसी प्रकार किसी अंग की चोट के रास्ते शरीर में घुस जाते हैं। यदि किसी स्वस्थ पशु को कोई छूत की बीमारी लगी है तो उसके लक्षण दिखने में 2 से 5 दिन तक का समय लग जाता है। शुरुआत में पशु अत्यधिक सुस्त रहता है, उसे भूख नहीं लगती है तथा बुखार आ जाता है, जिससे उसके शरीर का तापमान 105 डिग्री तक हो जाता है। किंतु इन लक्षणों से प्रायः रोग का पता नहीं चलता। कुछ समय के बाद पशु अचानक ही लड़खड़ाने लगता है, उसके होंठ लटक जाते हैं और मुंह से लार टपकने लगती है। ये लक्षण एक साथ समूह के अनेक पशुओं में प्रकट होता है। खुरों के साथ जुड़ी हुई पैरों की खाल में फफोले पड़ जाते हैं। पशु बार बार पैरों को झटका मारता है और कभी कभी जीभ से चाटता है। फिर उसके मुंह व जबड़ों तथा जीभ पर भी छाले पड़ जाते हैं। यह छाले 18 से 24 घंटे के अंदर फूट जाते हैं। छाले फूटने पर उनसे जो पानी निकलता है उसमें इस रोग के विषाणु भरे होते हैं। छालों के स्थान पर लाल लाल घाव बन जाते हैं। रोगी पशु की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है, क्योंकि वह ठीक प्रकार से खा पी नहीं पाता। दुधारू पशु का दूध घट जाता है और रोग बढ़ने पर पशु के नथुने में भी छाले पड़ जाते हैं। वैसे तो यह रोग वर्ष भर चलता है, पर मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर में विशेषकर इसका फैलाव ज़्यादा होता है। अब जानते हैं इस रोग के बचाव के बारे में।
रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग कर देना चाहिए। रोगी पशु को बांधने के स्थान पर चूना फिनाइल डालकर स्थान को रोग मुक्त कर देना चाहिए। रोगी पशुओं को गंदगी व सीलन युक्त स्थान पर नहीं रखना चाहिए। रोग फैलने के मौसम में सभी पशुओं के घाव व खुरों को कपूर तेल आदि लगाते रहना चाहिए। पशुओं के सेट में विजिटर्स का आना बंद कर देना चाहिए। इस रोग के रोकथाम के लिए आपको बराबर टीके लगाना चाहिए। पशुओं के पैर को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल वाले पानी में बीच बीच में डुबोना चाहिए। रोगी पशु का जूठा पानी खाना अन्य पशु को नहीं देना चाहिए। खुरपका रोग में पशुपालकों को यह ध्यान रखना चाहिए, चूँकि यह रोग हवा के माध्यम से भी फैलता है, जिधर से हवा चल रही हो उधर बीमार पशुओं को ना बांधे, नहीं तो स्वस्थ पशु बीमार हो जाएंगे। स्वस्थ पशु को बीमार पशु की छुई हुई हवा ना लगे। बीमार पशुओं को ताकत देने के लिए जौ या चने का सत्तू पिलाना चाहिए। अलसी की लई खिलाने से पशु की शक्ति कम नहीं होती। चावल की मांड देने से भी आराम मिलता है। यह था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें खुरपका या मुंह पका रोग के बारे में बताया गया है, विस्तृत रूप से बताया गया है, एवं मुंह पका खुरपका एफएमडी रोग से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए यह बताया गया है। इसके आगे की वीडियो में हम जानेंगे, यानी कि अगले वीडियो में जानेंगे कि मुंह पका खुरपका रोग में हम घरेलू उपचार क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।